Hello students, welcome to your computer class. Now we are starting the new chapter, chapter number 4, computer networking. Right? What is the network? Network is the combination of connection of more than one computers or more than one devices. ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, डेटा सेंड कर सके, डेटा रिसीव कर सके. ठीक है, मीन्स कनेक्शन ऑफ मोर देन वन डिवाइसेस, कनेक्शन ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर्स इज कॉल्ड द नेटवर्क थ्रू विच they can share the resource. That is called the network. Means connecting more than one computer, that is called the network. देखिए आपका नेटवर्क अगर क्रिएटेड है तो सिंगल कंप्यूटर तो वहां पे होगा नहीं, मोर देन वन कंप्यूटर है, कम से कम मिनिमम टू होना चाहिए, तभी आपका वो कनेक्ट होंगे और तभी आपका नेटवर्क कहलाएगा. मैक्सिमम मिलियंस. आपका सबसे बड़ा नेटवर्क आपका इंटरनेट होता है, उसमें मिलियंस आर कंप्यूटर्स आर अटैच्ड टू द नेटवर्क. So what is the network? Connecting of two or more computers so that they can share the resource, share the data, communicate with each other. That is called the network. ठीक है. अब पहला सवाल, क्यों करें हम नेटवर्क? क्या फायदा है? बिना नेटवर्क के भी तो काम चल रहा है. ठीक है, क्या जरूरत है हमें नेटवर्क क्रिएट करने की? Now, what is the need of the network? Can say what is the benefit of the network? Need of the network means you are connecting more than one computer. तो हमें क्या जरूरत है, क्या मिल रहा है हमको नेटवर्क को क्रिएट करने से? में पहला, फाइल शेयरिंग. फाइल शेयरिंग का मतलब होता है कि आपकी कोई भी फाइल नेटवर्क पर कहीं पर भी पड़ी हुई हो, यू कैन यूज द फाइल बाय सिटिंग ऑन ओन प्लेस. आप अपनी मशीन पर बैठे बैठे कहीं पर भी नेटवर्क पे कोई फाइल है उसको आप शेयर कर सकते हैं, मीन्स अपने सिस्टम पे ला सकते हैं या अपने सिस्टम बैठे बैठे कहीं और कोई फाइल भेज सकते हैं. जैसे आप वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट में मेन सबसे पहले क्या खुलता है, आपका HTML के पेजेस, यानी HTML की फाइल जो आपके सिस्टम पे नहीं है. ठीक है, जो किसी और सिस्टम पर है, आप अपने सिस्टम पर उस फाइल को मंगाते हैं और कहाँ से मंगाते हैं वो आपको नहीं पता. हो सकता है वो कई किलोमीटर दूर सर्वर हो जहां से वो फाइल आपके पास आ रही है. ठीक है, फाइल जब आप अपलोड करते हैं मीन्स यू आर सेंडिंग द फाइल, योर कंप्यूटर फाइल फ्रॉम अ सर्वर विच इज many डिस्टेंस अवे. आप मान लीजिए गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं या यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो वो जो यूट्यूब का सर्वर है या जो ड्राइव है वो आपकी मशीन पर नहीं है, वो बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर वो सर्वर होता है जहां पर आप अपनी फाइल जाकर सेव करते हैं. फेसबुक यूज करते हैं,
फेसबुक में आप अपना डेटा, पिक्चर ये सब सेव करते हैं, तो सेव कहाँ पर होता है? फेसबुक के सर्वर पर। तो फेसबुक का सर्वर कहाँ है? बहुत दूर हो सकता है, कई किलोमीटर दूर हो सकता है सर्वर। तो आपकी मशीन पर यू आर शेयरिंग द फाइल, आप अपनी मशीन से दूसरी मशीन पर फाइल भेज रहे हैं, दूसरे की मशीन से फाइल मंगा रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है व्हेन द नेटवर्क इज क्रिएटेड। अगर आपका कंप्यूटर स्टैंड अलोन है, नो नेटवर्क इज देयर, देन यू कांट शेयर, you can't send any data to any other place. That is the benefit of the network. Now the resource sharing. अब resource पे हम आए। resource पे बात कर रहे हैं सीधा सीधा पहले हार्डवेयर रिसोर्स की, ठीक है। हार्डवेयर रिसोर्स में इट मे बी आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, आईओ डिवाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, प्रोसेसर हो सकता है। आप इतने हार्डवेयर रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं कैसे? सबसे पहले बात करें हार्ड डिस्क की, ठीक है। हार्ड डिस्क की मतलब आपके नेटवर्क पर आप जो फाइल सेव कर रहे हैं वो नेटवर्क पर अवेलेबल किसी दूसरी मशीन पर सेव कर रहे हैं। मैंने अभी भी आपको YouTube का एग्जाम्पल लिया, गूगल ड्राइव का एग्जाम्पल लिया, फेसबुक का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। दे ऑल आर द यू आर यूजिंग द हार्ड डिस्क। आप अपनी पिक्चर, अपनी वीडियो, अपनी जो भी फाइल्स है वो उनके ड्राइव पर सेव करते हैं। आपका कंप्यूटर अगर खराब भी हो जाए, ये सेविंग तभी पॉसिबल है जब नेटवर्क हो, दैट इज द नीड ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। अब आपने दूसरे उस पर सेव किया है, अब आपका कंप्यूटर खराब भी हो जाए या कहीं पर भी आप बैठे हो, आप वहां पर बैठे बैठे क्योंकि वहां पर स्टोर किया है तो यू कैन रिट्रीव द डेटा। तो यहाँ पर आप जो हार्ड डिस्क यानी सेविंग स्टोरिंग स्पेस का यूज कर रहे हैं यूजिंग द नेटवर्क। सेकेंड वन, आईओ डिवाइस। आईओ डिवाइस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस। जैसे मान लीजिए एक प्रिंटर है, ठीक है। अब 8-10 लोग हैं, सबके पास अपना अपना कंप्यूटर है, सबको प्रिंटर यूज करना है। तो अगर आपस में वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? जिसको भी प्रिंटर यूज करना है प्रिंटर ले आए, अटैच किया, उसके बाद प्रिंटर यूज किया, फिर दूसरे को चाहिए, उसने पहले वाले से प्रिंटर निकाला, अपने में लगाया, इंस्टॉल किया, उसके बाद यूज किया, फिर तीसरे वाले लिया। इट टेक टाइम, ठीक है, इट टेक टाइम एंड वेस्टिंग द रिसोर्स। 2 लोग को अगर एक साथ चाहिए तो 2 प्रिंटर चाहिए, 3 लोग को एक साथ चाहिए तो 3 प्रिंटर होना चाहिए। नाउ नेटवर्क, अगर आपने सारे को एक नेटवर्क से जोड़ दिया और प्रिंटर को भी नेटवर्क से जोड़ दिया तो कोई भी अपनी जगह पर बैठे बैठे उस हार्डवेयर आईओ डिवाइस प्रिंटर को यूज कर सकता है। अपनी जगह बैठे बैठे प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट दी, रिक्वेस्ट प्रिंटर नेटवर्क के थ्रू रिक्वेस्ट प्रिंटर पर गई और प्रिंटर ने उसके रिक्वेस्ट को फुलफिल किया, यानी उस पेज को प्रिंट किया जिस पेज की प्रिंटिंग रिक्वेस्ट है ये। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्टेड हो, मतलब नेटवर्क के थ्रू सब कनेक्टेड है और देन दे आर शेयरिंग द प्रिंटर। प्रोसेसर, शेयरिंग द प्रोसेसर। शेयरिंग द प्रोसेसर क्या होता है? जैसे मान लीजिए नेटवर्क पर 4-5 या कंप्यूटर्स लगे हैं, अब एक कंप्यूटर का के पास ज्यादा काम आ गया। बेसिकली ये प्रोसेसर शेयरिंग जहां पर हाई वर्क डन की जरूरत होती है वहां पर यूज होता है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन हुआ या इस तरह के वेदर फोरकास्टिंग हुआ, मतलब जहां पर आपका प्रोसेसर एक से ज्यादा है, कंप्यूटर एक ज्यादा है तो प्रोसेसर एक से ज्यादा है। एक प्रोसेसर पे काम आया, अब वर्कलोड ज्यादा आया और उस वर्क को जल्दी खत्म करना है तो उसने अपना काम दूसरे प्रोसेसर पर बांट दिया, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब नेटवर्क के थ्रू आपस में आप कनेक्टेड हो। एक टर्म होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे आप मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट छोड़ दीजिए, नाउ यू आर ऑन द इंटरनेट वन। आपको कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर चलाना है जिस पर हैवी बड़ा वाला प्रोसेसर चाहिए, तो बिना उस प्रोसेसर को खरीदे हुए नेटवर्क की हेल्प से दूसरी मशीन पर जो प्रोसेसर पड़ा हुआ है आप अपना सॉफ्टवेयर उस दूसरी मशीन पे रन करा सकते हैं
अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू उससे जुड़ा है तो मीन्स यू आर शेयरिंग द प्रोसेसर, so you are sharing the hardware devices. Now application sharing means जैसे आजकल तो आप लोग देखते होंगे कौन सा गेम है, मीन्स वन गेम इज प्लेइंग बाय 4 players and sitting at their home. एक पर्सन बंदा अपने घर बैठा है, दूसरा अपने घर बैठा है, तीसरा अपने घर बैठा है, चौथा अपने घर बैठा है और सब के सब एक ही गेम को खेल रहे हैं. दे आर शेयरिंग द एप्लीकेशन. ये तभी पॉसिबल है जब वो चारों के चारों नेटवर्क से जुड़े हुए हों, अदरवाइज इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट. आईपी कौन सा गेम है जिसमें वो लूडो जैसा जिसमें सब खेल रहे होते हैं, उसमें से कोई एक जीतता है, तो they are sharing their application, they are sharing their game application, right. Increase storage, definitely you are using the hard disk of the some other computer, so आपकी मशीन पर जितनी हार्ड डिस्क है उसके अलावा आपके नेटवर्क पर जितने भी हार्ड डिस्क है, अगर आप सबका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्टोरेज स्पेस तो बढ़ी गई ना, बिकॉज यू आर यूजिंग द स्टोरेज स्पेस अवेलेबल ऑन द नेटवर्क. आप अपनी फाइल नेटवर्क पर कहीं भी सेव कर सकते हैं, वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्टोरेज स्पेस तो बढ़ी जाएगी. कम्युनिकेशन, मोबाइल के थ्रू बात करते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो. अगर आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड नहीं है तो यू कांट कम्युनिकेट विद ईच अदर, चाहे जैसे भी कनेक्टेड हो, यूजिंग वायर, यूजिंग वायरलेस, एनीवन, पर कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे. नेटवर्क गेमिंग, नेटवर्क पर गेमिंग का एग्जाम्पल मैंने आपको एप्लीकेशन शेयरिंग में बताई दिया. यू आर शेयरिंग अ गेम, यू आर प्लेइंग अ गेम यूजिंग द नेटवर्क, राइट. वॉइस ओवर आईपी मीन्स, देखिए एक तो आपका कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन है मीन्स जो भी आपने वोडाफोन एयरटेल ले रखा हो, यूजिंग देयर लिंक आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. दूसरा, इंटरनेट यूज करके वॉइस भेजना. फॉर एग्जाम्पल आप जूम ऐप यूज कीजिए या व्हाट्सएप पे जब आप वॉइस कॉल या वीडियो कॉल करते हैं तो आप अपनी वॉइस इंटरनेट के प्रोटोकॉल से भेजते हैं. दैट इज वॉइस ओवर आईपी. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नेटवर्क इज अवेलेबल. जब आप नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट से जुड़े हैं, ठीक है, इंटरनेट के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आप अपनी वॉइस भेज रहे हैं. दैट इज व्हाट्सएप की वॉइस कॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ द वॉइस ओवर आईपी. वीडियो कॉल में भी तो वॉइस भेजते हैं, तो वीडियो कॉल टू. बैकअप, व्हाट इज द बैकअप? बैकअप मीन्स यू आर टेकिंग द कॉपी ऑफ द डेटा. कॉपी क्यों? देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर स्टैंड अलोन है, ठीक है, अब उस पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा रख रहे हैं, ठीक है. अब आपने उसकी जो भी डेटा आपने उस पर रखा, ना तो आपके कागज पे अवेलेबल है ना तो कहीं और अवेलेबल है. अब अगर आपकी वो हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए तो आपका वो डेटा चला जाएगा. यू कांट रिकवर दैट डेटा इफ यू डोंट हैव एनी कॉपी. अब डेटा की रिकवरी आप कैसे करेंगे? ठीक है, इसका कोई आपका LIC में कांट रिकवर. तो ये इसके लिए बेटर सोल्यूशन ये है कि आप उस डेटा की एक कॉपी कहीं रखिए. तो अगर आप डेटा की एक कॉपी किसी दूसरे कंप्यूटर पे रख रहे हैं, तो अगर आपका कंप्यूटर ब्रेकअप होता है, प्रॉब्लम आती है, बंद हो जाता है, तो आप दूसरे कंप्यूटर से उस डेटा की कॉपी को ले सकते हैं. यू कैन रिकवर. तो ये अगर आप अपने कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर पे रख रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों नेटवर्क से जुड़े हों. अगर वो नेटवर्क से जुड़े नहीं होंगे तो आप अपना डेटा दूसरे पर भेजेंगे कैसे, बैकअप रखेंगे कैसे? और अगर बैकअप नहीं रखेंगे तो किसी भी डैमेज होने के स्थिति में आपका डेटा चला जाएगा. तो you can take the backup when if and only if you are connecting the second one using the network. So using the network you can take the backup, right?
नाउ टाइप्स ऑफ द नेटवर्क. सबसे पहले लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. व्हाट इज द लोकल एरिया नेटवर्क? देखिए, आपने बहुत से उसमें पढ़ा होगा कि 5 किलोमीटर रेंज के अंदर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो लैन कहलाएगा. बट दिस इज नॉट द क्लियर डिवीजन ऑफ अ लैन. आपका एक लैन एक कमरे के अंदर भी हो सकता है, एक बिल्डिंग में भी हो सकता है, 2 बिल्डिंग भी हो सकती है, 1 किलोमीटर तक में भी हो सकता है, 2 किलोमीटर तक में भी हो सकता है. ओके, 5 किलोमीटर के अबव नहीं जाता, लेकिन ये नहीं है कि 5 किलोमीटर के अंदर है तो वो एक लैन कहलाएगा. लैन मीन्स कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड. ठीक है, अब कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, तो जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट होने के लिए एक हार्डवेयर तरीका इस्तेमाल करते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तरीका इस्तेमाल करते हैं. अब अगर एक शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स नॉट मोर देन 5 किलोमीटर के एक शॉर्ट डिस्टेंस के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और वो सारे के सारे एक ही तरीके से कनेक्टेड हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक ही टेक्नोलॉजी मीन्स एक ही टोपोलॉजी और एक ही टेक्नोलॉजी. टोपोलॉजी होता है फिजिकल वे ऑफ कनेक्शन और टेक्नोलॉजी होता है लॉजिकल वे ऑफ कम्युनिकेशन. अगर वो सारे कंप्यूटर आपस में एक ही तरीके से कनेक्टेड हैं फिजिकली और वो आपस में एक ही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड अ लैन. ठीक है, आपका ये भी हो सकता है कि एक कमरे में अलग लैन हो, दूसरे कमरे में अलग लैन हो. एक कमरे में एक तरीके से कनेक्टेड है, दूसरे कमरे में दूसरे के तरीके से कनेक्टेड हो, तो वो 2 लैन कहलाएगा. तो दिस इज नॉट द क्लियर डिवीजन कि आपका 5 किलोमीटर के अंदर है तो लैन है. नो, आपस में कनेक्टेड है, कनेक्ट करने का तरीका एक ही है, कम्युनिकेट करने का तरीका एक ही है और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड अ सिंगल लैन. राइट नाउ मैन. जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक ब्रांच एक शहर में है, दूसरी ब्रांच दूसरे शहर में, तीसरी ब्रांच तीसरे शहर में है. अब वो सारी ब्रांच आपस में कम्युनिकेट कर रही है. डिस्टेंस तो अगर शहर बढ़ रहा है तो 300-400 किलोमीटर, 2 के बीच में 300-400 किलोमीटर हो गया, पर वो जो कम्युनिकेशन है नॉट आउटसाइड द ऑफिस है. मीन्स एक ब्रांच एक शहर में है, दूसरी ब्रांच दूसरे शहर में, तीसरी ब्रांच तीसरे शहर में. तीनों को मिलाकर एक नेटवर्क जो क्रिएट हुआ है, इसमें कम्युनिकेशन अपने ऑफिस के कंप्यूटर के अलावा किसी बाहर वाले से कनेक्शन नहीं है. दैट इज कॉल्ड द मैन. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मीन्स द डिस्टेंस इज सम 100 kilometers, but the communication devices are limited. कंपनी के अपने कंप्यूटर के अलावा वो किसी बाहर वाले से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड मैन. पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. किसी एक पर्सन के अपने डिवाइसेस हैं, अपना लैपटॉप है, अपना मोबाइल सिस्टम है, अपना प्रिंटर है, अपना आईपैड है, उन सबको आपस में कम्युनिकेट कर या वो डिवाइसेस एक दूसरे को डेटा भेज रहे हैं, डेटा रिसीव कर रहे हैं. दैट्स connection, that network which is limited to one person, that is called the WAN. The last one is the WAN, wide area network. Wide area network means your LAN, more than one LANs. LANs, ढेर सारे LANs को क्रिएट करके, कनेक्ट करके जब आप एक नेटवर्क बनाते हैं तो वो WAN कहलाता है.
ठीक है, इसमें अलग अलग लैन है, हर लैन का अपना टेक्नोलॉजी है, अपनी टोपोलॉजी है. व्हेन दे आर communicated with each other, that is called WAN, and the biggest WAN is called the internet. आपका इंटरनेट सबसे बड़ा WAN है. WAN आपका सिटीज, कॉन्टिनेंट, कितनी भी दूर से डेटा आपके पास आता है. तो जब थाउजेंड नहीं, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट के बाहर से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज द WAN. बीच में आपके अलग अलग तरीके के लैंड पड़े, सबको पार करता हुआ डेटा आपके पास आया और सबको पार करते हुए डेटा आप भेज रहे हैं. दैट नेटवर्क इज कॉल्ड द WAN. राइट? Okay, we'll take the remaining thing in next class. Thank you.